नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट। तो ये रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट, क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था, ये सब हम डिस्कस करेंगे in this session. But before we move on, let us talk about a few front runners like Yukar, Snehal, Shail Aditya, Safran, Lakshmi, Shivam, Kapul, Pallavi, Madhubala, DK Classes, Nidhi Yadav, Alok Ranjan, Indian Economy, Govind Sahani, Diksha, Ravishek, Angel, Vamsi Krishna, Gaurav Kumar, Satish Gupta, Amrish Yadav, Kapul, All in One, Pratima। इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। आज का हमारा चर्चा का विषय है टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट। तो ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? बिकॉज अ टीम फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे डिवाइस्ड अ न्यू मेट्रिक और मेजर। तो ये मेट्रिक और मेजर सो दैट फ्लड रिलेटेड जो भी हजार्ड्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, इनको सही तरीके से क्वांटिफाई करने के लिए ये मेट्रिक जो है उसे डेवलप किया गया है बाय IIT बॉम्बे टीम ऑफ रिसर्चर्स, राइट? सो न्यू मेट्रिक और मेजर, दिस इज कॉल्ड द टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट। ओके, टाइड के वजह से फ्लड आता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होने से भी फ्लड आता है। तो इससे रिलेटेड जो है एक इंडेक्स टाइप का, एक क्वेश्चन टाइप का लाकर इसके हजार्ड को स्पेसिफिक एरियाज में जो है मैप करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है बाय द IIT बॉम्बे टीम ऑफ रिसर्चर्स। सो ये क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं। So the tide rainfall flood quotient by IIT Bombay uses the past rainfall data, tidal data, topography of the region. You can apply this framework to pinpoint the major factor at play which causes floods. Okay, तो यहाँ हमारा जो है मेन एम है फ्लड्स को क्वांटिफाई करना, यानी कि फ्लड्स से कितना रिस्क है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। तो इसके लिए बहुत सारे जो है पैरामीटर्स देखे जाते हैं एंड देन यू कम टू दिस क्वोशंट, राइट? कौन से पैरामीटर्स हैं? नंबर 1 तो ये देखा जाता है कि वहां पर रेनफॉल किस तरह से होता है। रेन डेटा चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली फ्लड के लिए रेन डेटा चाहिए। देन रेन के वजह से वी नो दैट की टाइडल वेव सर्जेस होते हैं, वेव्स जो है और भी ज्यादा भयानक तरीके से आते हैं, और कई बार ये वेव्स जो है
into the land area इस तरह से आते हैं कि उनके वजह से भी you can call it tsunami but flood like situation जो है वो पैदा हो जाती है। तो टाइडल डेटा जो है वो भी कंसिडर किया जाता है। along with that उस एरिया का टोपोग्राफी कैसा है, अगर वो एरिया बिलो द सी लेवल है तो ऑब्वियसली भर जाएगा, अबव द सी लेवल है तो ऑब्वियसली सेफ होगा। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये तय करने की कोशिश की जाती है कि एक स्पेसिफिक एरिया फ्लड प्रोन है या नहीं, और अगर फ्लड प्रोन है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा उसमें जो है कंट्रीब्यूट करता है। अगर इट इज़ द टाइडल पार्ट जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो अलग तरह के हम मेजर्स ले सकते हैं। अगर रेन के वजह से ही रिवर्स में से ओवरफ्लो होके हो रहा है तो अलग तरह के मेजर्स हम तब ले सकते हैं। तो इस पूरे चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए ये चीज़ किया गया है। तो द स्टडी टीम सेलेक्टेड, ये उनके द्वारा किया भी गया है, दे सेलेक्टेड 3 जियोग्राफिकली डाइवर्स फ्लड प्रोन कोस्टल रीजन्स इन्होंने सेलेक्ट किया, जहां पर मीठी कैचमेंट इन मुंबई एक था महाराष्ट्र में, और जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा एंड ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इन तमिलनाडु। दीज वर द एरियाज जो कि फ्लड प्रोन रीजन्स हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किया एंड दे हैव डन द स्टडी। सो टू गेट टेस्ट दिस न्यू मेट्रिक, तो ये मेट्रिक का टेस्ट करने के लिए इन्होंने ट्राई किया। सो द न्यू मेथड हेल्प्ड क्लासिफाई दीज रीजन्स इनटू स्टॉर्म टाइड डोमिनेटेड एंड प्लूवियल रेनफॉल डोमिनेटेड रीजन्स। ओके, तो 2 टाइप्स के रीजन्स हो सकते हैं। पहला टाइप का रीजन में स्टॉर्म टाइड यानी कि ओशन के वजह से फ्लड्स आ रहे हो, that so the second type of region you will have because of the rivers जो swell हो जाते हैं, because of the main cause is rainfall. Okay, rainfall is the main cause of floods in these areas. First में ocean is the main cause of floods, right? So ये 2 तरह के जो regions हैं उन्हें identify किया जाता है। and ये सब का need क्या है, what is the need to classify and identify things like this? So C40 cities report 2018 का जो है this notes that by 2050 over 570 low-lying coastal cities will face projected sea level rise by at least 0.5 meters. So by 2050 around 0.5 meters का rise in sea level देखा जाएगा, and that will be an issue, putting over 800 million people at risk. So around 800 million people will be at risk from the impacts of the rising seas and storm surges. So that is the need. So future में ये चीज़ और भी ज़्यादा व्यापक होने वाला है, कोस्टल एरियाज जो हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो यू नीड टू नो कि फ्लड इन कोस्टल एरियाज में मेन रीजंस क्या है फ्लड्स आने के। तो वाइल द इनलैंड एरियाज कैन बी फ्लडेड ड्यू टू हैवी रेनफॉल, कोस्टल एरियाज के लिए वो मेनली सी, इनलैंड एरियाज हैवी रेनफॉल के वजह से फ्लडेड हो सकते, कहीं भी पानी जाने का जगह नहीं मिलेगा तो दे विल बी फ्लडेड। सो द कोस्ट आर थ्रेटन्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द टाइडल सर्जेस। कोस्ट में टाइडल सर्ज होता है एंड इनलैंड एरियाज में हैवी रेनफॉल। Okay, so what are the benefits of this particular thing? So your metric can help disaster management experts in framing better flood risk management systems directed towards long term planning. तो जैसे कहीं पे बिकॉज ऑफ द ओशन हो रहा है तो यू विल गो विथ वन काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड जो रेनफॉल के वजह से हो रहा है यू विल गो फॉर अनदर काइंड ऑफ थिंग। सो दैट विल हेल्प इन दैट वे, एंड द वे फॉरवर्ड हियर, after identifying whether it is storm tide dominated region or pluvial dominated region, you can go for specific measures जैसे कि storm tide यानी कि ocean areas में आप coastal defense structures such as closure dams, tide breakers, storm surge barriers ये सब आप use कर सकते हैं इन areas में, right? प्लूवियल डोमिनेटेड रीजन्स में आप रेन वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, लेक्स, डिटेंशन बेसिन्स वगैरह वगैरह यू कैन बी यूजिंग इन दीज एरियाज। ओके, तो ये था अबाउट टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट जो रिसेंटली हमने न्यूज में देखा है, एंड उससे रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स का एक छोटा सा एंगल हमें पता लगा है कि क्या किया जा सकता है, राइट? सो इन द प्रीवियस सेशन हमने क्वेश्चन देखा था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया पोल्यूशन। सो अमोनिया पोल्यूशन की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द वाटर बॉडीज, यस दैट इज राइट। ऑल्सो इफ द concentration of ammonia in water is above 1 ppm it is toxic to the fish, yes that is also right. So C1 and 2 is the correct answer here. Second
ये जो क्वेश्चन है इस सेशन का, which among the following statement is correct with respect to flood protection? For pluvial dominated regions, severe flood hazard can be alleviated by building coastal defense structures such as closure dams. Storm tide dominated regions, structural measures such as rainwater storage structures can help. जो भी आपको सही लगता है ABCD, please mention करें in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other queries, you can contact us on these numbers.